जीवन में जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो हमें ऊपर वाले से कुछ संकेत मिलते हैं। और कभी कभी हम उन संकेतों को समझ जाते हैं और कभी हम नहीं समझ पाते, और जिसके कारण हमारे जीवन में अच्छा समय आते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते और व्यर्थ में ही अपने जीवन को यूं ही निरर्थक गंवा देते हैं। इसी संकेतों को जो भगवान ने हमें सामने ला करके प्रदर्शित किया है, इसका सबसे बड़ा सोर्स है हमारे ग्रह। जी हाँ, ग्रह एक ऐसे माध्यम हैं जो इस ब्रह्मांड में स्थापित हैं, और उस ब्रह्मांड के द्वारा, ब्रह्मांड के जो नायक हैं उनके द्वारा, इन ग्रहों की रश्मियों के द्वारा हमें ये जानकारी हो सकती है कि वास्तव में हमें हमारा जीवन कैसा होगा, किस प्रकार से प्रभावित होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के इस खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मार्च सन 2023 में आपका राशिफल क्या होने वाला है। और वास्तव में ये सिर्फ राशिफल नहीं, वास्तव में ये आपके भाग्य का, आपके कर्मों का और आपके व्यय का, और साथ में आपके आर्थिक बजट का लेखा जोखा लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आप यदि वृश्चिक राशि के हैं, यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है, तो आप निरंतर इस वीडियो में बने रहें। प्रारंभ करते हैं। 8 नंबर वृश्चिक राशि का सिंबल होता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल देव सबसे ज़्यादा प्रभावी कब माने जाते हैं? जब ये अच्छे भाव पर रहते हैं। अभी के समय पर मंगल जो है, आपके लगन के स्वामी मंगल देव आपके सप्तम भाव पर हैं। जब लग्नेश मंगल जो स्वयं साहस के देवता हैं, वृश्चिक राशि के लोगों, वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसा बना दिया जो साहस के ये लोग होते हैं। जीवन में कितनी भी कठिन परिश्रम आ जाए, कैसे भी कठिन परिस्थिति आ जाए, अपने परिश्रम से पीछे नहीं हटते और एक बार पुनः उठकर बाउंस बैक करते हुए उस कार्य को करने का निरंतर और सतत प्रयास करते हैं वृश्चिक राशि। अब यही वृश्चिक राशि, यही वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव पर है। कब तक रहेंगे? तो कब तक रहेंगे? 12 मार्च 2023 तक ये जो है वृषभ में रहेंगे, मतलब आपके सप्तम में रहेंगे। आपका ध्यान कहाँ चला गया? आपका ध्यान आपके जीवन साथी में चला गया, आपका ध्यान आपके करियर में चला गया, आपका ध्यान आपके बिजनेस में चला गया, आपका ध्यान आपके मित्रों में चला गया। क्यों? क्योंकि इन चारों चीज़ों का संबंध सप्तम भाव से है और बहुत से चीज़ों का संबंध सप्तम भाव से है। अब सप्तम भाव पर जब हमारा लग्नेश मंगल आए तो हमें, क्योंकि मंगल को हम क्या मानते हैं? मंगल को एक बहुत ही एनर्जी ग्रह मानते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल मतलब कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा कहाँ लगेगी, तो उसमें देख लीजिए मंगल को, मंगल जहाँ रहेगा वहाँ आपकी ऊर्जा लगेगी। तो आपको जो 3-4 पॉइंट बताए, वहाँ पर मंगल आपके जीवन में ऊर्जा, इस मार्च महीने में ऊर्जा रहेगा। अब यही मंगल जो है 12 मार्च तक यहाँ पर है। 12 मार्च से ठीक 13 मार्च जैसे प्रारंभ होगा या 12 मार्च की रात्रि से ही ये मंगल इस भाव को छोड़ करके अगले अष्टम भाव पर चले जाएंगे। आपका लगन का स्वामी जब अष्टम भाव पर चला जाएगा तो अष्टम भाव में जाकर के कोई ग्रह बहुत बलवान नहीं होता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है आपके स्वास्थ्य को, आपके रोग इत्यादि की बढ़ने की संभावना, आपके स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है। यही स्थान है आपके जीवन में परिवर्तन का। तो यदि कोई आपके अच्छे आपके समय चल रहे हैं तो कुछ परिवर्तन की संभावना यहाँ पर बना देगा आपका यह मंगल, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है। अष्टम भाव में यदि हमारा लगनेश चले जाए तो स्वास्थ्य पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यही जब अष्टम पर चले जाए तो 7वें भाव से हमें छुपाहट मिलती है। अभी इस समय पर जीवन साथी से ऐसा जातक कुछ छुपा लेता है, या ऐसी जातिका जो है कुछ छुपा लेती है। अब छुपाना क्या? तो कुछ बातों को छुपा लेते हैं, कोई धन को छुपा लेते हैं, कुछ और छिपा लेते हैं। तो इस छुपाव के कारण आपसी मनमुटाव की स्थिति दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल सकती है। मंगल की बात हुई। अब बात करते हैं सूर्य जो ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। सूर्य की क्या स्थिति रहने वाली है इस मुख्य सन की जो अभी मार्च में रहने वाले हैं। सूर्य, हमने सभी राशियों, सभी ग्रहों को अलग अलग बांट दिया ताकि आपको प्रत्येक ग्रहों का अच्छे से आपको नॉलेज हो जाए कि एक पर्टिकुलर ग्रह क्या दे रहा है और दूसरा ग्रह हमें क्या नहीं दे रहा है। इसीलिए हमने सबको अलग अलग रखा है। अब सूर्य पर आते हैं। सूर्य चूंकि आपके इस वृश्चिक लगन के लिए या वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके कैरियर भाव के मालिक बनते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं। सूर्य जब कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं तो ये समय कैसा होगा? तो सूर्य बोल रहे हैं 14 मार्च तक जो सूर्य जो है अपने भाव से
कहाँ पर है? तो सूर्य जो है अपने पिता के साथ, अपने मित्र के साथ चतुर्थ भाव पर है। सूर्य का चतुर्थ में आना कैसा होगा? तो कैरियर के दृष्टिकोण से अभी का जो समय है वो आराम करने का समय है, ऐसा मान सकते हैं। देखिए, काम तो आपको करना है, परंतु काम में उतना ज़्यादा बोझ लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको अगर चाहे तो आपको आराम मिल सकता है। यह समय आपके घर पे रहने का बोल सकते हैं, या अपने घर में आप थोड़ा सा समय ज़्यादा बिताएंगे, आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये चतुर्थ भाव आपका घर है, आपका नेटिव प्लेस है। वहाँ पर भी आपके जाने की संभावना यहाँ पर कई लोगों के बन सकते हैं। अब ये चतुर्थ भाव ही आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी है, तो आपके कैरियर भाव का स्वामी जब भूमि भवन प्रॉपर्टी में आए तो इस टाइम पर अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई नया कार्य करने को देखने को मिल सकता है। आप ऐसा समझेंगे। सूर्य हमारी ऊर्जा है, सूर्य हमारा सोल है, हमारी आत्मा है। तो आत्मा 14 मार्च तक चतुर्थ में रहेगी। 14 मार्च जैसे ही संपन्न होता है, यही सूर्य जो है हमारे पंचम भाव पर आ जाएगा, अपने राशि को परिवर्तन कर लेगा, मीन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही ये मीन पर आएंगे तो वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे भाई? जब हमारे कर्म का स्वामी हमारे पंचम में आ जाए तो इसे बहुत अच्छा, इसे भी मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि पंचम भाव पर कोई ग्रह यदि पहुंच जाए तो उसे लक्ष्मी का एक प्रतिफल माना गया है। मतलब आपकी आत्मा धन के प्रति ज़्यादा प्रभावित, ज़्यादा आकर्षित होगी। पंचम भाव आपके संतान का है। इस समय संतान से हमें लाभ मिल सकता है, या संतान के क्रियाकलापों से आपको खुशी मिल सकती है। हो सकता है संतान के लिए यह समय अच्छा है और आप उसे देख भी सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध रखते हैं तो पंचम भाव हमारा प्रेम भी है, इसलिए सूर्य का यहाँ आना अनुकूल है। लेकिन कार्य की अधिकता के कारण प्रेम में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ मंगल की बात हो गई, बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर है। बुध जब चतुर्थ भाव में पूरे के पूरे एक महीने, मतलब पूरे मार्च महीने में बुध यहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, जो सूर्य के बहुत निकट, आप देखेंगे बुध सूर्य के साथ में है, तो जब बुध सूर्य के साथ आ जाता है, बहुत डिग्री वाइज दोनों की क्षमताएं बहुत कम पास में आ जाती हैं, तब उस कंडीशन में सूर्य इतना एनर्जिक ग्रह है कि सामने वाले ग्रह को वो अस्त कर देता है। अब बुध अस्त होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर देगा? आपके लाभ को देगा। तो यहाँ पर लाभ के मार्ग कुछ अवरुद्ध होने की संभावनाएं आपको दिखेंगी। कब तक? तो 16 मार्च तक लाभ की संभावनाओं को अवरुद्ध होने का समय दिख सकता है। आपके घर में आपके कुछ खर्च की बढ़ोतरी हो सकती है। घर, और वो खर्च भी कैसा? तो घर में खर्च, तो घर में हो सकता है कुछ मांगलिक कार्य हो, घर में कुछ सामग्री लाना है, कुछ सामान हमको खरीदना है, तो उस पर खर्च करने की संभावना है। हो सकता है यदि माता का ट्रीटमेंट कराना है अपनी माँ का, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत धन खर्च करना पड़ जाए, क्योंकि लाभ उठ करके आपके चतुर्थ में आया। यही लाभ उठ करके ठीक 16 मार्च से ये जो पंचम में आ जाएगा, तो संतान संबंधी लाभ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। प्रेम संबंधों में लाभ, आपके शिक्षा में लाभ, जो ऑलरेडी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें लाभ, आपके माइंड में अलग अलग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके निर्णय क्षमताओं में लेकिन कमी आएगी। कारण ये है कि बुध अस्त है। तो बुध अस्त का की परिभाषा यही होगी कि वहाँ हमें कमी दिखेगी। तो लाभ तो 100% है, परंतु हमें कमी दिखेगी। हमारा पंचम भाव, हमारे संतान, हमारा प्रेम, हमारा जीवन में निवेश, ये तो 100% है, परंतु कुछ कमी रहेगी। खराब नहीं होगी, मतलब समाप्त नहीं होगी, परंतु कुछ कमी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा बुध के प्रभाव से। गुरु की बात करते हैं। गुरुदेव हमेशा की तरह अभी पूरे ये साल भर आपके पंचम में ही हैं गुरुदेव जब पंचम में रहेंगे, आपके लिए योग कारक हैं। योग कारक ग्रह का योग भाव में होना लक्ष्मीदायक और आपके कार्य को निष्ठापूर्वक पूर्ण करने वाला इसे माना गया है। गुरु जब भी यहाँ होते हैं, आपके ड्रीम, आपके सपनों को पूरा करने के लिए इसे बहुत अच्छा माना गया है। विशेष तौर पर जब गुरु लक्ष्मी के स्थान पर आ जाए तो इसे ही गुरु लक्ष्मी का योग माना गया है, जो आपके लिए अनुकूल है। ये पूरे मार्च भर रहेंगे, तो ये मार्च का महीना पूरा के पूरा आपके सपनों को पूरा करने वाला, ऐसा आप मान सकते हैं। और आपके प्रतिफल का लाभ मिलने वाला। गुरु जब इस भाव में रहे तो हमें गंगा जल छिटकते हैं, गुरु आपने सुना होगा। तो गुरु जहाँ पर होंगे उससे पंचम, सप्तम और नवम भाव पर गंगा जल का प्रवाहित करते हैं या ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपके कहाँ पर छूटा? 1 2 3 4 5 आपके नवम भाव पर गया, तो पूरा मार्च महीना
आपके जीवन में भाग्य की उन्नति को लेकर के आ रहे हैं गुरुदेव। भाग्य यदि कमज़ोर भी है तो वहाँ पर बल देने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर ये समझेंगे कि भाग्य में बल देने का प्रयास गुरुदेव कर रहे हैं, परंतु हमें अपने मेहनत और कर्म को भी करना है। बहुत लोग अभी आप देखे होंगे कमेंट बॉक्स में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत बाधाएं चल रही हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका निवारण हमने बनाया है वीडियो, पूरा जो वीडियो आपने देखा होगा कि क्यों परेशान है वृश्चिक राशि, उसमें कारण और निवारण दोनों दिया गया है। यदि आप उसे भी देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देखें तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और आपने देख भी लिया है तो दोबारा देखें, तो इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि वास्तव में उस बाधा के निवारण का क्या उपाय किया जा सकता है और बाधाएं क्यों आ रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं गुरुदेव को। शुक्रदेव ऑलरेडी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हैं आपके त्रिकोण भाव पर। शुक्र यहाँ पर आएंगे, पुनः फिर से बताएंगे कि शुक्र जहाँ होते हैं हमारा प्रेम वहीं होता है। आपके शिक्षा के प्रति प्रेम हो जाएगा, आपके दाम्पत्य में प्रेम हो जाएगा, दाम्पत्य में कोई खटास चल रही है, कोई बाधा चल रही है, बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा अपसेट आप चल रहे हैं, तो ये 11 मार्च तक का जो समय है ये उस अपसेट को दूर करने का समय है। ठीक 11 मार्च के बाद शुक्र जो है छठे भाव पे चले जाएंगे, और शुक्र किस भाव के मालिक हैं, तो शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं। तो 11 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा आपको संभल कर चलना है। आपसी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, संभल करके चलना है। प्रेम संबंधों को बहुत संभल करके चलना है। शिक्षा में है तो संभल करके चलना है। बिजनेस में बहुत संभल करके आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। बिजनेस के हिसाब को अच्छी तरह से देखना है, वरना वहाँ पर आपको नुकसान भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। शनि की बात करते हैं। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर आए हैं, केंद्र भाव पर हैं। एक बहुत सुंदर राजयोग बना करके हैं जो है ससा नाम का राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोगों में एक राजयोग है ससा राजयोग। अब यहाँ जब वो स्थिति कब बनती है, जब कोई ग्रह केंद्र में स्वराशि या उच्च का होता है तब। तो यहाँ पर शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके ससा नाम का राजयोग बना दिए। अब लेकिन उस राजयोग का प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा है। अब बहुत लोगों के मन में है कि भाई राजयोग तो प्रारंभ हो गया है 17 जनवरी से, जब शनि का ट्रांजिट हुआ था, लेकिन अभी तक उस राजयोग का प्रभाव क्यों नहीं मिला। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप ये मानिए कि शनि देव अभी अस्त अवस्था में थे, और ठीक 6 मार्च को ये उदय अवस्था में आ जाएंगे, और ज्यों ही ये उदित होंगे आप यकीन मानिए आपके जीवन में उस राजयोग का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसी के जीवन में होगा जो कर्ममान है, क्योंकि शनि कर्म का देवता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होना है। शनिदेव उल्टा उन्हें दंडित ही करेंगे जो दूसरों को दोषारोपण लगाते रहते हैं कि मेरा भाग्य, मेरा जीवन इसके नाम से बुरा हुआ, उसके नाम से बुरा हुआ। बहुत लोग तो शनि को बहुत ज़्यादा उटपुटांग करते हैं। कमेंट में भी आपने देखा होगा कि शनि के लिए कितनी अशुभ अशुभ बात बोलते हैं कि शनि देव ने हमारा बर्बाद कर दिया, शनि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। भाई शनि तो कर्मों का देवता है, और कर्मों का देवता जब कर्म का हिसाब देने को जब आ जाए ना, तो आपका संभाल पाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। तकलीफ तो उन्हीं को है जो कर्मवान नहीं है, या जो कम कर्म करके बहुत प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए समस्या है। अब राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु यथावत अभी वृश्चिक राशि के एक ही हाउस में चल रहे हैं प्रारंभ से लेकर के, और अक्टूबर तक रहेंगे। तो चूंकि हम मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च में ये छठे भाव पर हैं और द्वादश भाव पर यथावत बैठे हुए हैं। शनि के प्रभाव में आप ने समझा कि किस प्रकार से वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये शनि 6 मार्च से आपके जॉब में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है, जॉब में तरक्की लाने के लिए पर्याप्त रहेगा, और इसी महीने के। और इसके बाद ये तीसरा 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर है, तो करियर में ग्रोथ लेकर के आएगा। 8, 9, 10 आपके लगन पर होने से थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको कारण भी यही है कि वृश्चिक राशि पर शनि की अढ़ैया चल रही है, और शनि की अढ़ैया होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य में नरमा गर्मी रहेगी। परंतु एक बात आप सदैव याद रखेंगे, शनि देव आपके सुख भाव पर आए हैं। तब कोई ग्रह जब सुख भाव पर आ जाता है, खासकर शनि देव, तो शनि देव आपको प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको सुख दूंगा, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब का सुख दूंगा, तो और धन इत्यादि का सुख दूंगा। परंतु हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उम्मीद है आप वृश्चिक राशि के लोग इस राशिफल मार्च
को लेकर के आपको बहुत सारी क्लियरिटी आपके जीवन में आई होगी। आप सदैव आप का जीवन जो है वो मंगल रहे। आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कुछ कर पाने का। वृश्चिक राशियों से हमारा संबंध बहुत खास है और इसी खास की परिभाषा ही यही है कि सभी राशियों पर हम वीडियो बनाते हैं। वृश्चिक राशि और कुछ राशियां और हैं जिनकी वीडियो बनाते बनाते हम बहुत उसमें डूब जाते हैं और शायद यही कारण है कि वृश्चिक राशि सबसे खास है। आप सबका जीवन सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।